कब तक जो जुमलों की जो बातें चल रही हैं, जुमलों की जो सरकार है, कब तक इन जुमलों को हम सहन करेंगे? कैसा चुनाव है? चुनाव के साथ ईडी के साथ अपना काम कर रही है। नमस्कार, मैं ब्रजेश तिवारी। आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 125 किलोमीटर दूर है और हमारे साथ हैं मिस्टर विवेक तनखा जी। आइए उनसे कराते हैं मुलाकात। चुनाव स्टार्ट हो गया है और पहला चरण आज स्टार्ट हुआ है। सुबह मैं वोट दे के आया हूँ। जब मैं वोट देने गया था तो मुझे लगा कि लोगों को उत्साह है। मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे पहुँच गया था। अच्छी लंबी क्यूज थी जहाँ मैं गया था और ये समझ आ रहा है कि लोग इस वक्त कुछ सोच के वहाँ जा रहे हैं। ऐसा नहीं लगा कि कोई भीड़ आ गई है, ऐसा लगा कि लोगों के चेहरे में ये एक नज़ारा दिख रहा था कि कुछ सोच में है लोग। हो सकता है वो सोच में है कि हमारा प्रजातंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा और बचाएंगे अगर हम लोग इसको वोट दें। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से विपक्ष को खत्म किया जा रहा है तो अगले चुनाव तक विपक्ष रहेगा कि नहीं रहेगा। और तीसरी बात, कब तक जो जुमलों की जो बातें चल रही हैं, जुमलों की जो सरकार है, कब तक इन जुमलों को हम सहन करेंगे? कुछ मुझे ऐसा नज़ारा दिखा और मेरे को लगा कि जब मैंने बैलेट बॉक्स की तरफ देखा तो मुझे लगा ये बैलेट बॉक्स में कितनी रोशनी है और कितना उत्साह है लोगों को इसको देख के। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हेडिंग फॉर वोट फॉर चेंज। और मैं घोषणा कर सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में लोग अलग अलग आंकड़े देते हैं। आंकड़े देना तो मेरा काम नहीं है क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट लोग देते हैं, मगर अगर 5-6 सीट मध्य प्रदेश में निकल रही है, इसका मतलब देश में सरकार बदल रही है। भाजपा का कहना है कि इस बार 400 पार। मैं तो ये बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की 5-6 सीट, लोग तो 9-10 कह रहे हैं, मैं तो 5-6 की बात कर रहा हूँ। अगर 5-6 सीट भी मध्य प्रदेश में निकल रही है, इसका मतलब विपक्ष की सरकार दिल्ली में बन रही है। विपक्ष की बात की आपने, लोकतंत्र को खत्म होने की बात की हो रहा था, इसमें क्या कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई, अगर मुख्यमंत्रियों को कॉलर पकड़ के बंद किया जाए, हेमंत सोरेन जेल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, मेरा मित्र संजय अभी छूट के आए हैं, मनीष सिसोदिया आज भी जेल में है, आज उनकी एक और एमएलए को कल रात को ईडी ने पकड़ लिया है। ये कैसा चुनाव है? चुनाव के साथ ईडी के साथ अपना काम कर रही है, लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही है। ये ईडी, सीबीआई और आईटी ये नए वेपन्स हो गए हैं। ये ऐसा लगने लगा है जैसे कि सत्ता पार्टी के ये एक अंग है, लड़ रही है, इन अपने तीनों अंगों के साथ लड़ रही है। लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि इसी को तो हम कह रहे हैं अघोषित इमरजेंसी। ये अघोषित इमरजेंसी को खत्म करना अब हर नागरिक का दायित्व हो गया है। और जिस तरह से मुझे याद है 77 में जब विपक्ष जेल में था 18 महीने और विपक्ष छूट के आया था बाहर, उसके पास ना तो कोई पैसा था, संसाधन था, कुछ भी नहीं था, मगर उसके साथ जनतंत्र था, उसके साथ लोग थे और लोगों ने परिस्थितियां बदली। मेरे को लग रहा है अब फिर लोग इस वक्त परिस्थिति बदलने की मूड में हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा 2023 इलेक्शन के पहले का सरकमस्टेंस कुछ और था और रिजल्ट कुछ आ रहा है। देखिए, ये बार बार शंका बताई जा रही है ईवीएम के ऊपर, क्योंकि जब पुराने जमाने में हम चुनाव देखते थे और 1 लाख से भी कोई अगर जीतता था तो शहर के बाहर तक आवाज आती थी कि वो आदमी जीत रहा है। आजकल चुनाव खत्म हो जाता है और हवा तक नहीं ऐसी महसूस होती है और 40,000, 50,000, 60,000 से लोग बरस पे आते हैं। ये जो हमने जबलपुर में देखा, जो सागर में देखा और सब जगह देखा, उससे सबको एक शंका होने लगी है कि क्या ये चुनाव फेयर है, क्या ये मेथड फेयर है जिससे चुनाव कराया जा रहा है। क्योंकि अगर आवाज नहीं आ रही है किसी के जीतने की और वो 60,000 से जीतता है एक छोटे से एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इसका मतलब कि हमको किसी ने वोट ही नहीं दिया है। क्या ऐसे वक्त भी जनता बोलती नहीं है कि हम किसी को जिता रहे हैं? तो जो परिस्थितिवश जो हमने स्थितियां देखी हैं उससे ईवीएम पे काफी शंका बनी हुई है। बट मुझे होप है और ट्रस्ट है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा कुछ होने नहीं देगा। अगर ये स्थिति बनी रहेगी तो मेरे को तो भय है कि पता नहीं इस देश में आगे क्या होगा। ईवीएम के बारे में आपने बात की, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील डेफिनेटली अपोजिशन में रहते, क्या आपकी साइड से बढ़िया नहीं? इससे जनता का तो कहना है कहीं ना कहीं, जनता बोल रही है कि रिजल्ट कुछ और होना था, रिजल्ट कुछ और आया, आपने ये भी बोला।
तो इसमें आपकी साइड से क्या सपोर्ट है? कैसे लोग जो चाह रहे हैं कि सबसे आयोग अपने प्रजातंत्र को बचाने के लिए चल रहा है? कल तक सुप्रीम कोर्ट में बहस तो चल रही थी और हमारे मित्र लोग तो बहस कर रहे थे। कल ही तो ऑर्डर रिजर्व हुआ उसमें। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि आप प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आप कितने आगे आएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट थोड़ी हैं, हमको भी एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट ने आप अपना जजमेंट को सुरक्षित रख दिया है कल। अब देखते हैं 2-4 दिन में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है इस विषय पर। सागर आए हुए हैं आज, स्पेशली चंद्रभूषण सिंह बुंदेला जी फॉर्म भर रहे हैं, कैसा है उनको? नहीं, आज तो फर्स्ट डे में आया हूँ सागर और बुंदेला जी के बारे में सुना है कि अच्छे व्यक्ति हैं, मिलनसार हैं, सक्षम भी हैं, तो ऐसे व्यक्ति का चांसेस इस माहौल में अच्छा होगा, क्यों नहीं होगा। और विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस वक्त विपक्ष की लड़ाई लड़ने के लिए कोई तैयार है, यही बड़ी बात है। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो डरे हैं, भयभीत हैं, तो जो आदमी निडर होकर सामने आया है, मैं तो उसको सलाम करता हूँ। धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विवेक तनखा जी, जिनका सीधा कहना है कि बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे चंद्रभूषण सिंह बुंदेला का, उन्हें माहौल आके देखा हुआ है और लगातार सभी जगह जहाँ फॉर्म भर रहे हैं हम जा रहे हैं। हमारे कैमरे पर इस तरह बने रहिए और हम लगातार इस तरह की शख्सियत से आपकी मुलाकात करते रहेंगे। कैमरामैन आसिम के साथ मैं ब्रिजेश तिवारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।